वे लोग यूँ कह रहे हैं वहाँ 24,000 22,000 जाट हैं। अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है। एक बात सुनो जी, अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें जाटों को धमकी दी जा रही है खुले तौर पर। और ये धमकी कौन दे रहा है? ये धमकी दे रहा है नाहिद हसन का एक सपोर्टर। जी हाँ, जो उसका समर्थक है वो जाटों को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। शामली विधानसभा का ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि ये वीडियो कब का है और कब इसको शूट किया गया था। अखिलेश यादव और आरएलडी का गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, और इस गठबंधन के तहत ये अटकलें हैं कि अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के जाटों के वोट अपनी तरफ करने के लिए जयंत चौधरी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। और इस गठबंधन के मायने ये है कि जयंत चौधरी जाट हैं तो जाट वोट जयंत चौधरी को मिलेंगे। लेकिन जयंत चौधरी से भी जो जाट समुदाय के लोग हैं वो काफी खफा है, क्योंकि जयंत चौधरी ने अपने एक बयान में ये कहा था कि मैंने जाटों का ठेका नहीं लिया है। वही ये जो वीडियो जाटों को धमकी देने वाला जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो से जो असलियत है वो भी सामने आ रही है कि ये जो समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी का गठबंधन हुआ है उसके क्या मायने हैं और कितने ये लोग जाटों के वोट की चिंता कर रहे हैं। और जो पोल एक एक करके अखिलेश यादव और उनकी सरकार की खुल रही है उसका गवाह भी ये वीडियो बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो मीडिया सलाहकार है शलभ मणि त्रिपाठी, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में नाहिद हसन, ये वही नाहिद हसन है जिसका हाथ कैराना में हिंदुओं का पलायन कराने में रहा है, जिसने वहां पर इतनी गुंडागर्दी की कि वहां के हिंदू जो है पलायन करने को मजबूर हो गए। और अभी उसी माफिया, उसी गुंडे को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है, और वो भी कैराना से। नाहिद हसन जो है पहले भी कैराना से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे, और अब इस बार भी, जबकि उनके खिलाफ काफी मुकदमे दर्ज हैं, उनके ऊपर आरोप है कि कैराना में उन्होंने हिंदुओं का पलायन कराया, इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने नाहिद हसन को कैराना से। अब नाहिद हसन के जो समर्थक हैं वो जाटों को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो वीडियो है ये शामली विधानसभा का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नाहिद हसन जहां से चुनाव लड़ रहे हैं कैराना से, वहां पर 24,000 जाट समुदाय के लोग हैं, 24,000 जाट वोट हैं वहां पर, जो कि नाहिद हसन अपने पाले में लाने की सोच रहे हैं। वहीं शामली विधानसभा, वहां पर 90,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। तो इसी का हवाला देते हुए ये जो मुस्लिम समर्थक है नाहिद हसन का, वो यहाँ पर जाटों को धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि अगर 24,000 जाट जो कि कैराना में हैं उन्होंने वोट में गड़बड़ी की और नाहिद हसन को वोट नहीं दिए, तो हम यहाँ पर प्रसन्न चौधरी जो कि शामली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं इनके वोट में गड़बड़ी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 90,000 मुस्लिम वोटर्स हैं हमारे, और हमने अगर गड़बड़ी कर दी तो आपके जो प्रसन्न चौधरी है वो नहीं जीत पाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से बयानबाजी देना और ये जताना कि हम 90,000 हैं और आप 24,000 हैं तो हम आप पर भारी पड़ेंगे, तो हमेशा से ही ये बयानों में नज़र आता रहा है एक समुदाय के लोगों द्वारा। और अब ये जो बयान यहाँ पर दिया गया है, जिस तरीके से वीडियो में बोला जा रहा है, इससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैराना में जाटों को डराने की कोशिश की जा रही है ताकि वो नाहिद हसन को वोट दे। और नाहिद हसन जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है, जिसको वहाँ का माफिया गुंडा बताया जाता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से उसको टिकट मिला है, उसको जिताने का पूरा यहाँ पर बंदोबस्त किया जा रहा है उन वोटर्स के द्वारा जो कि एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और जिनकी जो संख्या है शामली विधानसभा में बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, वो लोग इन्हें धमकाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वीडियो में वो भी मैं आपको साफ तौर पर बता देती हूँ। देखिए, बोल रहे हैं तुम जाट सिर्फ 24,000 हो और हम 90,000। शामली के जाट सपा और नाहिद हसन के साथ हरकत कर रहे हैं। हम इलाज बांध देंगे, भूस भर देंगे। देखिए, जिस तरीके से ये जो लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं, हम इलाज बांध देंगे, भूस भर देंगे, इससे ये जो धमकाने का और डराने का सिलसिला इन लोगों ने शुरू किया है, इससे ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जाटों के वोट तो अखिलेश यादव अपनी तरफ करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या कर कर
क्या धमकाकर या फिर डराकर जाट वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जयंत चौधरी ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं जाटों की तरफ से। जयंत चौधरी ने तो अपने बयानों में बोल दिया है कि मैंने जाटों का ठेका लिया है, तो फिर जाट क्यों जाएगा उनकी तरफ? क्यों अखिलेश यादव की पार्टी को जाट वोट देगा? क्यों नासिर हसन को जो जाट वोटर्स है वो जिताएगा? जबकि जाटों को यहाँ पर नासिर हसन के सपोर्टर्स के द्वारा इतनी गहरी धमकियां दी जा रही हैं, इस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि ये जो धमकी देने वाला व्यक्ति है, ये जो नासिर हसन का समर्थक है, इसको पकड़ लिया गया है। शामली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। जब ये वीडियो शलमबड़ी त्रिपाठी ने शेयर की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, तभी से इसके ऊपर कार्रवाई की गई और अब शामली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तार करने के बाद से ही अब इस पर कार्रवाई चलेगी कि जिस तरीके से इसने भड़काऊ बयान दिया है और यहाँ पर डराने धमकाने का काम जो जाट वोटर्स को किया है, उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस तरीके से डराने धमकाने की साजिश यहाँ पर रची जा रही है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के समर्थक हैं जो जाटों को धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव या फिर जयंत चौधरी ने इस पर कोई भी बयान जारी नहीं किया है, ना ही उन्होंने जाटों के समर्थन में कुछ ऐसी चीज बोली जिससे कि उन्हें थोड़ी तो संतुष्टि मिले कि हाँ, अखिलेश यादव या फिर जयंत चौधरी चाहते हैं कि जाट वोट्स उन्हें मिले। लेकिन उन्हें मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिस समुदाय के वोट उन्हें चाहिए उस समुदाय के लोग तो यहाँ पर जाट वोटर्स को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से भी जाटों को अपनी तरफ करने का जो एक सिलसिला है वो जारी हो गया है। अमित शाह, जिन्होंने हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में जाकर दौरा किया था, डोर टू डोर जाकर कैंपेन की थी, लोगों से वोटों की अपील की थी। अब अमित शाह जो हैं जाट वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए एक नया दांव यहाँ पर चल रहे हैं। नया उनकी तरफ से एक राजनीतिक पहल की जा रही है। वो जाट समुदाय के नेताओं से मिलेंगे और बताया जा रहा है कि 253 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे अमित शाह। कल 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी की परेड के बाद ही अमित शाह जो है 253 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे और ये मीटिंग जो होगी एक दिग्गज जाट नेता के घर पर होगी। तो इस मीटिंग के बाद भी ये तय किया जाएगा कि क्या जाट वोटर्स जो है बीजेपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ अगर जाट वोट जाते हैं अखिलेश यादव के पाले में, तो अखिलेश यादव के और आरएलडी के जो समर्थक है वो तो उन्हें धमकाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे आप नहीं भूले होंगे जो एक समुदाय और जाटों के बीच में हुए थे, उस वक्त भी जिस तरीके से जाटों के खिलाफ रही थी अखिलेश यादव की सरकार, तो उससे जाट जो है सबक ले चुका था। लेकिन अभी लग रहा था कि जयंत चौधरी और अखिलेश का गठबंधन हुआ है, तो हो सकता है कि जाट समुदाय के लोग उनकी तरफ जाए। लेकिन अभी यहाँ पर नाहिद हसन को उन्होंने कैराना से टिकट दिया फिर से, और अब नाहिद हसन के जो समर्थक है यहाँ पर जाटों को धमकाने का काम कर रहे हैं कि आप 24,000 है, हम 90,000 है, तो भूस भर देंगे और आपको दिखा देंगे। इस तरीके की धमकी दी जा रही है जाटों को। तो अब ये सोचने वाली बात है कि क्या जाट इस धमकी के बाद भी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का साथ देंगे या फिर बीजेपी को वोट देकर ये दिखाएंगे कि जाट किसी से डरता नहीं है। अमित शाह भी यही कोशिश कर रहे हैं और जाटों को अपनी तरफ करने के लिए 253 जाट नेताओं से कल मुलाकात करेंगे। और देखिए, इन्हीं सब मुद्दों पर बात होगी और जिस तरीके से जाटों के समर्थन में बीजेपी सरकार आई है, क्योंकि कई सारे जाट नेता जो है वो बीजेपी में शामिल भी हुए हैं, और अब 253 जाट नेताओं से मुलाकात अमित शाह की ये दिखा रही है कि अमित शाह और बीजेपी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जाट समर्थकों को या फिर जाट वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए। क्योंकि एक तरफ वो पार्टी है जो धमका और डराकर अपनी तरफ वोट करने की कोशिश कर रही है, और एक तरफ वो पार्टी है जो मीटिंग्स कर रही है और जाटों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है, उनके लिए विकास की बात कर रही है। तो देखिए, अब ये देखना भी लाजमी होगा कि जाट समुदाय के लोग बीजेपी को वोट देंगे या फिर जो लोग उन्हें धमकियां देकर डराकर वोट मांगना चाह रहे हैं उनकी तरफ जाएंगे। तो ये भी अपने में ही एक सबसे बड़ा सवाल है। शामली विधानसभा से देखिए प्रसन्न चौधरी हैं जो कि आरएलडी के तरफ से उन्हें टिकट दिया गया है, तो वहाँ से वो लड़ेंगे और वहाँ पर जो 90,000 जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, और वहीं नाहिद हसन है जो कि कैराना से टिकट लिए हैं समाजवादी पार्टी के, वहाँ पर 24,000 जाट वोट है। तो अब इस धमकी का और इस डराने का जाट वोटर्स पर क्या असर होता है, क्या अभी भी अखिलेश यादव के साथ रहेंगे या फिर बीजेपी की तरफ जाएंगे, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।